यूपी का चुनावी भूगोल, किसकी कितनी तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारी किस दिशा में चल रही है। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इस वक्त योगी सिंगापुर के दौरे पर है, जहां यूपी मॉडल की चर्चा हो रही है। निवेश, विकास और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार जिस तरह का मॉडल पेश कर रही है, उसे इंटरनेशनल मंच पर भी सराहा जा रहा है। चुनाव से पहले योगी सरकार विकास की अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर है। उन्होंने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। यानी अखिलेश सीधे सत्ता की राजनीति में साइकोलॉजिकली दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मायावती दलित वोट बैंक को फिर से संगठित करने की कोशिश में जुटी है, वहीं चंद्रशेखर आजाद युवा और दलित राजनीति के जरिए नई जमीन तलाश रहे हैं। यानी कि यूपी में चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और 2027 की जंग अभी से दिलचस्प होती जा रही है। तो चलिए बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से योगी अनकट अंदाज में जानते हैं सभी पार्टियों की चुनावी तैयारी के बारे में। आज योगी अनकट में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय बड़े बदलाव और रणनीतिक तैयारियों के दौर से गुजर रही है, जिससे आने वाले सालों में प्रदेश की राजनीति और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। सीएम योगी का विदेशी दौरा, सिंगापुर में बजा योगी का डंका। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं, तो आपको बता दें कि सीएम योगी हाल ही में सिंगापुर और जापान के दौरे पर है, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर कई अहम समझौते किए हैं। इस दौरे के दौरान करीब 6,650 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े समझौता निवेदन पर सिग्नेचर किया गया। सरकार का दावा है कि ये निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर में आएगा, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। तो वहीं सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि विदेशी इन्वेस्टर्स ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार के फ्रेंडली माहौल की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उद्योगों के लिए फेवरेबल पॉलिसीज लागू कर रही है और निवेशकों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। तो वहीं अब बात करते हैं इस दौरे के 2027 के चुनाव में फायदे की। तो आपको बता दें कि सरकार इस विदेशी दौरे को 2027 चुनाव से पहले अपनी बड़ी कामयाबी के रूप में जनता के सामने पेश करेगी, जहां विकास और निवेश का मुद्दा रूलिंग पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश अब निवेश के लिए सुरक्षित और अट्रैक्टिव राज्य बन चुका है। अखिलेश ने चला राजनीतिक दाव, डिप्टी सीएम को दिया ऑफर। योगी अनकट में आगे आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बात करते हैं, जहां अखिलेश ने एक बड़ा राजनीतिक बयान देकर सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। और साथ ही अखिलेश यादव का ये ऑफर उन्होंने इशारों ही इशारों में सीएम योगी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को दिया है। सीएम योगी के जापान दौरे पर रवाना होने से पहले अखिलेश ने बिना नाम लिए बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर देते हुए कहा कि 100 विधायक लाओ और सीएम बन जाओ। उन्होंने ये तो कहा कि 100 विधायक लाने वाला यूपी का सीएम बन सकता है, लेकिन इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ये पहली बार नहीं है। विधानसभा सत्र के दौरान भी अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा ही कहा था। अब उनके इस बयान पर राजनीतिक पारा और ज्यादा चढ़ गया है। बीजेपी ने भी अखिलेश पर पलटवार किया है, जहां दिल्ली बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि 100 विधायक लाओ और एक हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री बन जाओ, तो वो राजनीति का और लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं। उन्हें पता है कि वो कभी अपने दम पर तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, तो इसलिए वो इस तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं।
वहीं यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका ये बयान उनकी राजनीतिक हताशा को दिखाता है। सपा अध्यक्ष जब भी टीवी पर आते हैं तो लोग उनको देखकर हंसने लगते हैं, गंभीर मुद्दों पर भी वो हंसते हैं, इसलिए राज्य की जनता उनको गंभीरता से लेती ही नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को विकास चाहिए, ना कि बयानबाजी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये बयान 2027 चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी माना जा रहा है और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की रणनीति का भी ये एक हिस्सा है। मायावती ने बिछाया जाल, कार्यकर्ताओं को दी खुली चुनौती। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी पार्टी संगठन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है और इनडिसिप्लिन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि पार्टी को अपने मूल मिशन से भटकने नहीं दिया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मायावती ने यह भी कहा कि पार्टी को सामाजिक न्याय, दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के मुद्दे पर मजबूती से खड़ा रहने की जरूरत है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मायावती एक बार फिर पार्टी में डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशनल मजबूती लाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि 2027 चुनाव में पार्टी को फिर से मजबूत स्थिति में लाया जा सके। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ चुनावों में कमजोर प्रदर्शन के बाद अपनी राजनीतिक जमीन खोती नजर आई है। ऐसे में मायावती का ये सख्त रुख इस बात की ओर संकेत है कि पार्टी 2027 चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी दिशा में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाएगी और प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत ऑप्शन भी बनकर सामने आएगी। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का ये ऐलान प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी पार्टी कुछ सीटों पर विपक्षी दलों के वोट बैंक में सेंध भी लगा सकती है, जिससे चुनावी मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। अगर आजाद समाज पार्टी मजबूत प्रदर्शन करती है तो ये त्रिकोणीय या चतुर्भुज मुकाबले के हालात भी पैदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से जातीय और सामाजिक समीकरणों पर आधारित रहती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सत्तारूढ़ दल अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब आजाद समाज पार्टी के मैदान में उतरने से राजनीतिक गणित और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन हाँ, 2027 विधानसभा चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है, जहां विदेशी निवेश, विकास परियोजनाएं, सामाजिक न्याय, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दे चुनाव में राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकते हैं। तो वहीं रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर जनता के सामने जाएगा, जैसा कि अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, जबकि विपक्ष सरकार की नीतियों और प्रशासन पर सवाल उठाकर जनता को साधने की कोशिश कर रही है। मायावती संगठन को मजबूत करने में जुटी है, अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद नए विकल्प के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां सीएम योगी के विदेशी दौरे से निवेश का भरोसा लौटने की कोशिश हो रही है और यूपी के सख्त मॉडल का जिस तरह से विदेश में डंका बज रहा है, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि 2027 का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो वहीं विपक्षी नेताओं के बड़े बयान और नई राजनीतिक रणनीतियां इस बात की ओर संकेत देती हैं कि आने वाले सालों में प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प और कॉम्पिटिटिव हो सकती है। यानी कि ये तय है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी, रणनीति और गठबंधन की राजनीति और तेज होगी,
जनता के मुद्दों पर कौन दल कितना भरोसा दिला पाएगा, ये आने वाले समय में तय करेगा कि सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी। तो देखा आपने योगी अनकट में पार्टियों की तैयारी क्या है, कैसे वो अपनी रणनीति बना रहे हैं और कैसे चुनाव को अपने तरीके से बुनाने की कोशिश में सभी के सभी जुटे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।